Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today our project is text summarization. Text summarization में बेसिकली होता यूं है कि आप कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो तो उस टेक्स्ट को समराइज कर देता है, मीन्स राइट कंसाइज कर देता है आप टेक्स्ट को, और मीनिंग वही रहते हैं लेकिन जस्ट कंसाइज करता है ताकि आप आसानी से उसको समझ सके, पढ़ सकें, इंस्टेड ऑफ होल पैराग्राफ आप रीड करें। ठीक है, तो टेक्स्ट समराइजेशन में हमने हगिंग फेस से प्री ट्रेन मॉडल उठाया है। ठीक है, ये यहाँ पे बार्ट लार्ज CNN के नाम से है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है ये कि बार्ट जो है ट्रांसफॉर्मर है, एनकोडर टू एनकोडर मॉडल है। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये टेक्स्ट को पहले समझता है, देन उसको आउटपुट जनरेट करता है, और इसमें ऑटो रिग्रेसिव यूज हो रहे हैं जो कि क्या करते हैं, आपके आउटपुट को एक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, आपके टेक्स्ट को एक सीक्वेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बार्ट जो है बेसिकली हम यूज करते हैं उसको समराइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और मोर ओवर अगर बात करें तो हम इसको क्वेश्चन आंसरिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, इसके बाद हम इसको अब यूज करते हैं। ठीक है, तो टोकन जनरेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप टोकन कहाँ से जनरेट करोगे। विदाउट टोकन आप प्री ट्रेन मॉडल को यूज नहीं कर सकते हो फ्रॉम हगिंग फेस। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, एक्सेस टोकन पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद आप कंफर्मेशन दोगे। ओके, देन इसके बाद मैंने यहाँ पे टोकन जनरेट किए हुए हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट न्यू टोकन पे, तो ये आपको एक न्यू टोकन यहाँ पे आप नेम दोगे, और ये कुछ बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस, ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट टोकन कर दोगे। ठीक है, तो आपको टोकन क्रिएट हो जाएगा। करना ये है कि आपको वैल्यूज जो है उसको कॉपी करोगे। ठीक है, उस वैल्यूज को आप यहाँ पे आके कीज में यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर करोगे और जो आपने नेम सेट किया वो लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे बता भी दिया है कि ये वर्क कैसे करेगा और किसके लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि हमने ये मॉडल क्यों चूज किया, प्री मॉडल। देन इसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम लिखते हैं फ्रॉम हगिंग फेस हब इम्पोर्ट नोटबुक लॉगिन। यहाँ से आप लॉगिन करोगे, आप अपने टोकन की जो वैल्यूज थी वो कॉपी की है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हो, आप गेट क्लोन, और यहाँ से आपका जो मॉडल है, यहाँ पे बैक आता हूँ मैं, ये लिंक कॉपी करोगे। ठीक है, लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। इससे होगा ये कि जितनी भी वहां से फाइलें हैं वो फेच होके आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट हो रही होंगी। देन उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप जो है आप ये कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको हाउ टू यूज लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, और इसको देखना है कि हम यहाँ पे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कॉपी करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हो, यूज दिस मॉडल डायरेक्टली आप गूगल क्लास में भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से इसका यूज का तरीका बताओ, यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे आओगे, देन अपने जो सेल में है वहां पे इसको रन कर दोगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इसको रन करता हूँ, क्या ये होता ही है बाकी। तो इससे होगा ये कि यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, बहुत सिंपल है। आपने मॉडल को क्या दिया, मॉडल के पाथ दिया। ठीक है, आपने, और उसको पाइपलाइन के थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू। ठीक है, ट्रांसफार्मर का मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या काम करता है। ठीक है, देन आर्टिकल हमने यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट दिया, ये काफी टेक्स्ट लेंथी है, आप इसको रीड करोगे तो काफी टाइम लगेगा। इसकी ये समराइजेशन प्रोवाइड कर देगा। इसमें हमने मैक्स लेंथ 130 सेट की हुए हैं, उनमें लेंथ 30। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसकी समराइजेशन आपको प्रिंट करके बता देगा, यहाँ पे वर्किंग में हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ये बिल्कुल यहाँ से जितना भी है ना ये टेक्स्ट, इसको कंसाइज कर देगा, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि इस पैराग्राफ में है क्या, बेसिकली पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ क्या है, अंडरस्टैंडिंग आपकी जल्दी हो जाएगी। हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मॉडल को रन होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमने जीपीयूज यूज किए हैं, आप यहाँ से रन टाइम भी, अगर आप सीपीयूज पे कर रहे हो तो आपको चाहिए कि वो जीपीयू पे कन्वर्ट कर दिए टीपीयूज पे, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू सीपीयू बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है,
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि समराइजेशन आ गई आपकी टेक्स्ट की, ठीक है। होल पैराग्राफ की समराइजेशन आ गई है यहाँ पे जस्ट इन 1 लाइन्स, ठीक है। आप इसको रीड करोगे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पैराग्राफ में है क्या बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके होल टेक्स्ट को कंसाइज करके उसकी मीनिंग वही रहते हैं बट उसको कंसाइज करते हैं ताकि आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जस्ट दिस, ओके। अब हमें करना ये है कि जो हमने ये कोड है इसको हम थोड़ा सा इंटरफेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल हर कोई जो है एआई चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं, तो आप भी जैसा उसको यूज करो। कॉपी किया आपने चैट जीपीटी को यहाँ पे प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पे इसको रन करोगे, देन ये आपको एक ग्रेडियो का एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, यूआई इंटरफेस बहुत ही सिंपल, जो कि आसानी से हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो कोड आपने कॉपी करना है और एक नई सेल में इसको रन कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ग्रेडियो जैसे हमने यूज किया, ग्रेडियो क्या करेगा आपके प्रोजेक्ट को प्रीट्रेन मॉडल को इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। इसमें हमने क्या सेट किया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट का, और टाइटल सेट किया और डिस्क्रिप्शन सेट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर का पता है, ठीक है। पेस्ट योर आर्टिकल हियर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये थोड़ा सा इंटरफेस आया है, ठीक है। अब मैंने किया ये कि मैंने अबाउट एआई कुछ पैराग्राफ उठाया अबाउट एआई, ठीक है। अब मैं इसको होल रीड करने के बजाय मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ में है क्या बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करूंगा तो यहाँ पे इसने मुझे समरी प्रोवाइड कर दिया 3 to 4 लाइंस के अंदर, ठीक है, इस होल पैराग्राफ की। तो मुझे यहाँ से समझ आ जाएगी ये इस पैराग्राफ में ए के बारे में क्या है, ठीक है, उसकी समराइजेशन मुझे समरी समझ आ गई। तो ये प्रोजेक्ट इस तरह वर्क करेगा, ठीक है। आप किसी भी पैराग्राफ को, ठीक है, आप यहाँ पे इनपुट जो है बॉक्स में आप फिल करोगे, देन आप सबमिट करोगे तो आपके उसके पास समराइजेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और दैट्स इट। ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, प्री-ट्रेन मॉडल हमने यूज किए हैं और उसको थोड़ा सा इंटरफेस हमने प्रोवाइड किया है और ये ऐसे है, ठीक है। तो मैं और भी जो मजीद जो है ना प्री-ट्रेन मॉडल जितने भी हैं उसको एक एक करके मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, वर्किंग उसकी दिखाऊंगा, और इसके तरीके तो मैंने बता दिया कि आप प्री-ट्रेन मॉडल को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें मजीद बहुत सारे मैं आपको दिखाऊंगा कितने प्रोजेक्ट हैं, काफी प्रोजेक्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पे मजीद विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग, वीडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मजीद कंप्यूटर विजन के भी हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, एनएलपी के। अब मैंने एनएलपी का किया था समराइजेशन का, इससे पहले मैं एक कर चुका हूँ टॉक्सिक कॉमेट डिटेक्टर, वो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके जितने भी हैं ये प्री ट्रेन मॉडल, इनको मैं यूज करूंगा और आप लोगों को प्रेजेंट करके दिखाऊंगा और इसकी वर्किंग सारी दिखाऊंगा आपको। थैंक यू। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।